नमस्कार दोस्तों, क्या आपकी पत्नी आपसे रोज रोज झगड़ा करती है, आपको मेंटल क्रुएल्टी देती है, रोज घर में कलह का माहौल रखती है? और इस विषय पे कानून क्या कहता है? आपके साथ है इस विषय पर कानून, या आपको क्या क्या लीगल रेमेडीज कानून से मिल सकती हैं? इन सभी सवालों के जवाब आज हम वकील साहब से लेंगे अपने न्याय के चैनल में। और इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आप हमारे वीडियो को एंड तक देखिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको नए नए नोटिफिकेशंस वीडियो के मिलते रहें। और इस विषय पर हम आज जानकारी देंगे, क्योंकि ये बहुत ही एक कॉमन मुद्दा है जो आजकल घरेलू समस्याएं हमारे पास डे बाय डेज आ रही हैं। नमस्कार वकील साहब। नमस्कार। आप हमें बताइए कि आजकल की जो महिलाएं हैं घर में खुद ही कलह का माहौल रखती हैं, झगड़ा करती हैं अपने पति के साथ, और झगड़ा इस कदर करती हैं कि पति का घर में रहना नरक के बराबर हो जाता है, और झगड़ा खुद करके और खुद ही अपने मायके चली जाती हैं। तो इसके विरोध में मतलब पति को क्या कानूनी अधिकार है, और किस तरीके से पति जो है इस अपने फेवर में कानून से सहायता ले सकता है, बताइए। देखिए, पति को तो बहुत सारी रेमेडीज कानून में दी गई हैं, लेकिन पहले सोचना ये है कि क्या ऐसी बीवी के साथ रहना है कि नहीं रहना है। ऐसी पत्नी जो रोज़ परेशान करे, घर में कलह रखे, पति का जीना मुश्किल कर दे, वो ठीक से काम ना कर सके, सब कुछ उसका जीवन उथल पुथल हो जाए, तो ऐसी बीवी से छुटकारा पाने में ही फ़ायदा है सभी का। लेकिन इनिशियल स्टेज पे अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है और बीवी झगड़ा करके किसी और वजह से चली गई है, तो उसके लिए रेमेडी एक तो सबसे पहले पति को ये चाहिए कि अगर वो लगता है उसको अपने जीवन में कि ऐसी पत्नी के साथ उसका ज़िंदगी चल सकती है, उस पत्नी के साथ अच्छे से वैवाहिक जीवन सुख में बन सकता है, तो धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम में एक प्रावधान है जिसमें ये कहा गया कि यदि पत्नी छोड़कर चली जाए किसी पति को, या पति छोड़कर चला जाए पत्नी को, चूँकि पत्नी के विरोध में आज ये टॉपिक है, पत्नी के कर्मों पर, तो पति एक सेक्शन 9 में पिटीशन फाइल कर सकता है और कोर्ट उसको आदेश देगा। अगर पति ये साबित कर देगा कि पत्नी के पास कोई वजह नहीं है अलग रहने की, तो पत्नी उसके साथ आकर रहे, कोर्ट ऑर्डर करेगा। एक तो रेमेडी ये हो जाती है। दूसरी रेमेडी जो ऐसे पति को मिल सकती है, वो एक सूट फाइल कर सकता है जुडिशियल सेपरेशन का, कि भाई अभी कुछ दिन तक तो हम ऐसी पत्नी के साथ निभावा नहीं हो सकता है, और वो पत्नी को एक लेसन भी मिले, संबंधों में थोड़ी दूरियां बने, और वो दूरियां बनने का आदेश न्यायालय से हो, ना कि बिना न्यायालय के अलग अलग रहने लगे। तो ऐसे केस में भी एक पति जुडिशियल सेपरेशन का सूट हिंदू मैरिज एक्ट में फाइल कर सकता है, और कोर्ट संबंधों को बनाए रखते हुए कि पति पत्नी हैं, उनके संबंधों को बना रहता है, रिश्ता बना रहता है, लेकिन कहता है कि अमुक समय के लिए आप लोग अलग अलग हो जाएं और उस समय में अलग अलग रहें और संबंधों को अच्छा करने की कोशिश करें। ये भी एक उपाय है। ये दो उपाय ऐसे हैं जो कि पति पत्नी के रिश्ते को बनाए रखते हैं, खराब नहीं करते हैं। इसके अलावा अब आगे उपाय आता है, जैसे सभी लोग कॉमन है कि तलाक का। अगर पति को लगे कि ऐसी पत्नी के साथ नहीं रह सकते, उसके जीवन को खतरा हो जाएगा, उसकी लाइफ हेल हो जाएगी, जैसे अपने का नरक से ही बदतर जिंदगी हो सकती है, और उसकी वर्क एफिशिएंसी पे फर्क लगता है, रोज रोज के तनावों से उसकी सेहत खराब होती है, और बहुत सारी वजह होती हैं जिनको हम क्रूरता की श्रेणी में ला सकते हैं। बच्चे अगर होते हैं तो बच्चों की मेंटल स्थिति पर उसका असर जाता है। हाँ, बिल्कुल जाता है, 100% जाता है। तो ऐसे मामलों में पति तलाक की याचिका न्यायालय में दाखिल कर सकता है, न्यायालय में ला सकता है, और न्यायालय में अगर ये साबित हो जाता है कि पत्नी ने क्रूरता की है, पत्नी का स्वभाव खराब है, पत्नी बदतमीज है, ये सब है, तो तलाक दे सकता है अदालत ऐसे पति के पक्ष में। अच्छा, ऐसी परिस्थिति में मेंटेनेंस की क्या स्थिति होती है? मतलब पति ने अधिकारी होती है मेंटेनेंस लेने की, या मेंटल क्रुएल्टी के आधार पर पति मेंटेनेंस से नेग्लेक्ट किया जा सकता है? देखो, ये कर सकता है। ये एक सवाल एक आज के परिस्थितियों में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि मेंटेनेंस एक हथियार है। मेंटेनेंस एक ऐसे है जैसे कि किसी आदमी की गर्दन पर चाकू रख दिया और चाकू रख के उससे अपनी बातें जबरदस्ती करवाना, ये एक मेंटेनेंस को हथियार के रूप में महिलाएं इस्तेमाल करती हैं। पर जैसे जैसे
मामले न्यायालयों में बढ़ रहे हैं, नई नई प्रॉब्लम्स आ रही है, तो कोर्ट का रुख भी धीरे धीरे बदल रहा है। देखिए, मेंटेनेंस में अगर पत्नी बिना किसी वजह के पति को छोड़कर चली गई है तो पत्नी मेंटेनेंस की अधिकारी नहीं है। लेकिन ये न्यायालय में साबित करना पड़ेगा कि पत्नी के पास कोई वजह नहीं थी पति को छोड़कर जाने की, तो और पति का कोई कारण नहीं है कि पत्नी छोड़कर जाए, तो उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। दूसरा, अगर पत्नी खुद कमाती हैं, खुद उनकी इनकम है, खुद को मेंटेन कर सकती हैं, तो भी नहीं मिलेगा। अभी हाल फिलहाल कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने, अलग अलग उच्च न्यायालयों ने ये व्यूज भी अपने दिए हैं कि अगर पत्नी कैपेबल है और कैपेबल होने के बावजूद वो कोई काम नहीं कर रही है, तो ऐसी पत्नी को भी मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए। जैसे सपोज कीजिए, अभी 2 दिन पहले एक जजमेंट आया इलाहाबाद उच्च न्यायालय का, और उसमें ये कहा गया कि पत्नी डॉक्टर थी, गायनेकोलॉजिस्ट थी, पति एक MBBS MD हैं, सूट चला उनका मेंटेनेंस का, तो वो गायनेकोलॉजिस्ट है लेकिन उसने अपना क्लिनिक बंद कर दिया, उसने काम करना बंद कर दिया, पहले वर्क किया करती थी। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, वो कैपेबल है, गायनो है, अच्छे से अपना चला सकती है, और केवल पति से मेंटेनेंस लेने के लिए वो अपना काम छोड़ दे, मतलब मेंटली हरासमेंट करने के लिए, तो ऐसी पत्नी को भी मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए, ये कोर्ट ने कहा है। तो कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं कि जहां मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। मेंटेनेंस हमेशा ऐसा नहीं कि हर केस में मेंटेनेंस मिल जाएगा, केस टू केस वेरी करता है। पत्नी एडल्ट्री में रह रही है, मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। पत्नी के पास कोई वजह नहीं है, जैसे मैंने बताया, तो मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। पत्नी कैपेबल है तो मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। तो ऐसी परिस्थितियों में मेंटेनेंस से भी बचा जा सकता है, और मेंटेनेंस को हथियार के रूप में पत्नी इस्तेमाल नहीं कर सकती है। अच्छा, इस सिचुएशन में बच्चों का क्या होता है? जैसे बच्चों का भी मतलब आपस में खिंचाव रहता है कि कभी माँ अपनी तरफ मतलब रखती है, कभी पिता भी चाहता है कि अपने पास रखना, तो बच्चों का क्या स्टेटस रहेगा ऐसी परिस्थिति में? देखो, बच्चों को भी दोनों हस्बैंड और वाइफ यूज करते हैं एक वीपन की तरह, इमोशनल वीपन इसको मैं कहता हूँ। बच्चों के मामले में तो अलग अलग तरह के व्यूज हैं, अलग अलग तरह के जजमेंट्स हैं, अलग अलग तरह की परिस्थितियां हैं, क्योंकि बच्चों का केवल जो फायदा है, बच्चों का जो पैरामाउंट है, बच्चों का हित किस में है, सार्वभौम हित, केवल न्यायालय उसी को देखता है, और उसी के आधार पर बच्चों को कस्टडी देता है, माँ को या बाप को, माता को या पिता को, किसी को भी दे सकता है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल फॉलो नहीं होता है, ये परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। लेकिन अमूमन 5 साल तक के बच्चे की जो अभिरक्षा है, कस्टडी वो माँ को दी जाती है, लेकिन अमूमन शब्द है, ये कोई ब्लैंकेट कोई फॉर्मूला नहीं है। तो ऐसा है, बच्चों के मामले में ऐसा रहता है। चलिए, ये तो अच्छी जानकारी दी। तो इसके लिए पतियों को क्या एविडेंस अपने पास कलेक्ट करके रखनी चाहिए अपने फेवर में, अगर पत्नी झगड़ालू है और मतलब रोज मेंटल क्रुएल्टी करती है तो? जी, उससे पीछा छुड़ाने के लिए। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। बिना एविडेंस के तो आप किसी चीज को साबित ही नहीं कर सकते। बंद कमरे में चूंकि झगड़े होते हैं, बंद दीवारों के अंदर झगड़े होते हैं, उसको साबित करना पब्लिकली बड़ा मुश्किल होता है। कोर्ट के अंदर जो पब्लिकली झगड़े नहीं होते, ऐसे मामलों में आप, जैसे आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, बीवी अगर मान लिया इंस्टाग्राम पे कुछ वीडियो चलाती है अपनी, और बहुत सारी वाहियात वीडियो भी होती हैं उसमें, बहुत सारे अपने मैसेजेस भी देती है, पति को ब्लेम भी करती है ऐसे मैसेजेस में, ऐसे वीडियोस में, उनको आप सेव रख सकते हैं। पति और पत्नी के बीच में व्हाट्सएप पे अगर कोई चैटिंग हो रही है इस तरह की, उसको पति सेव रख सकते हैं, और पति वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं इन सब मामलों की, पत्नी की गाली देते हुए, बदतमीजी करते हुए। और सीसीटीवी कैमरेज भी आजकल लोग अपनी सुरक्षा के लिए लगवाने लगे हैं घरों में, मैंने देखा है अक्सर। तो वो सीसीटीवी कैमरे की जो वीडियो क्लिप्स हैं, वो सब, ये सब जिसको इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कहते हैं, उनको सुरक्षित रख सकते हैं, और उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं न्यायालय में साक्ष्य के तौर पे। और ये ऐसा साक्ष्य होता है जिसको गलत साबित करना काफ़ी मुश्किल होता है, चूँकि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है। एक चीज़ और मैं यहाँ दीक्षांत्री जी बताना चाहूँगा आपके व्यूवर्स के लिए, कि एक जनरल धारणा है लोगों के बीच में कि भाई अगर किसी की वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे या ऑडियो रिकॉर्डिंग करेंगे तो ये एक राइट
राइट टू प्राइवेसी का ब्रीच है breach ना? हाँ। ब्रीच भाई बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल आप सब लोग समझ लें और ये अच्छे तरह से सुन लें कि पति और पत्नी के बीच में कोई भी राइट टू प्राइवेसी नहीं होता है। राइट टू प्राइवेसी का ब्रीच वहां होगा जहां इंटेंशन गलत होगी। अब कैसे इंटेंशन गलत होगी? मान लिया कोई ऐसी वीडियो पति ने बनाई पत्नी की और उसको सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया, ये है राइट टू प्राइवेसी का ब्रीच। ठीक, पत्नी शराब पी रही है, पत्नी सिगरेट पी रही है, पति ने उसकी वीडियो बनाई और वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल दिया, तो उसका इंटेंशन क्या है पति का? उसका इंटेंशन है ऐसी पत्नी को बदनाम करना। ये राइट टू प्राइवेसी का ब्रीच है। लेकिन अगर आपने केवल न्यायालय में उसको दिखाया है अपने फेवर के लिए, अपने बचाव के लिए, इंटेंशन आपकी ये है कि दिखाना, केवल एविडेंस इकट्ठा कर रहे हैं कि पत्नी हमारी इस तरह की है और न्यायालय में प्रस्तुत कर रहे हैं, पब्लिकली उसको नहीं दिखा रहे हैं, तो कोई राइट टू प्राइवेसी का कोई ब्रीच होता ही नहीं है। तो हर पति अगर ऐसी एविडेंस इकट्ठा करना चाहता है, ऐसी मक्कार बीवी से अपनी मुक्ति पाना चाहता है, जो झगड़ालू है, जो बदतमीज है, जो गालियां देती है, जो माँ बाप को गालियां दे, जो पैसे के लिए परेशान करे पति को और अननेसेसरी डिमांड्स आती रहे और बेचारा कर्जे में दबा रहे लोगों से और परेशान हो जाए, तो ऐसे लोगों को, ऐसे पतियों को ऐसी सब एविडेंसेस इकट्ठे करनी चाहिए। आप स्पाई कैमरे का भी यूज कर सकते हैं, आप मोबाइल्स का भी यूज कर, जैसे आप यूज करना चाहें उस इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को इकट्ठा करें और प्रॉपर फोरम पे यानी कोर्ट में उसको दिखाएं, या पुलिस को अगर कोई झूठी कंप्लेंट कर दे पत्नी तो उसको दिखाएं। ये सब आप रख सकते हैं। जैसा कि अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले ही हमारे पास एक क्लाइंट आए थे, वो पूछ ही रहे थे कि भाई क्या राइट टू प्राइवेसी का विरोध तो नहीं हो जाएगा अगर हम अपनी पत्नी की कॉल रिकॉर्ड्स मतलब रिकॉर्ड करते हैं, या कोई कैमरा लगाते हैं कमरे के अंदर, या कोई मतलब उसकी वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, तो कोई उसका वो कानून के विरोध तो नहीं है? नहीं, वो कोई कानून के विरोध में नहीं है। पति पत्नी के बीच में राइट टू प्राइवेसी नहीं होता, क्योंकि अदालतें कहती है जब संबंध खराब होते हैं तो ऐसे रिकॉर्डिंग लेना पड़ता है उनको अपने फेवर में। चलिए ठीक है वकील साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमें इस विषय पर, और आप लोग ऐसे ही नई नई जानकारी के लिए हमारा न्याय की आस चैनल देखते रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए और हमें आगे बढ़ावा देते रहिए, जिससे हम आपके लिए नए नए टॉपिक्स लेकर आए। नमस्कार।